पर मैम आपने 1925 का जिक्र किया, अभी 2025 चल रहा है, वहीं पर आरएसएस के 100 साल का हुआ है और वैज्ञानिक सोच पर भी आप हमला बता रही हैं, पर प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे हैं और एक विचारधारा संगठन बहुत मजबूत है जो देश के हितों के लिए काम कर रहा है। देखिए, मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूं, तो मैं इस तरह के किसी भुलावे में नहीं आऊंगी कि वे लोग देश के लोग हैं। दरअसल शुरू से ही आरएसएस ने सत्ता को अपना केंद्र बनाया, तो उसके लिए उन्होंने देश में विभक्तिकरण का शुरू से ही ऐसा रखा। और आपको अगर मालूम हो कि आरएसएस का एक रिश्ता इटली से भी है कि जो मुसोलिनी के लोग जो जिस तरह की ड्रेस पहनते थे, आरएसएस ने उसी को अपनाया है। उनका जो प्रणाम है वो भी किसी दूसरे देश का है। तो आरएसएस ने सिर्फ सत्ता को केंद्र में रखा, देश को केंद्र में नहीं रखा। देश को केंद्र में रखते तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेते, देश को केंद्र में रखते तो हिंदू मुस्लिम एकता को एक समझते। लेकिन आरएसएस आज ये सवाल पूछती है कि दो देश क्यों बनाए, लेकिन वही आरएसएस मुसलमानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। और उसी कारण से हमारा देश आज दो तरह के लोगों में, देखिए पहले राजनीति थी, पर घरों में राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि दो भाई एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं, जो कि अब हो गया है। बरसों पुराने हमारे दोस्त इसलिए बिछड़ गए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सांप्रदायिक बना दिया है और वो इतना ज्यादा कड़वे हो चुके हैं कि वो आगे सुनना नहीं चाहते। तो जब जिस देश में ऐसा माहौल आरएसएस कर रही है, और ये आरएसएस की विचारधारा है। मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि इस तरह के अफवाहें उड़ाई जाती थी कि आज भी सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा हैं, या लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देके उनकी हत्या करवाई गई। तो ये जो अफवाहें थी, आरएसएस शुरू से लोगों के बीच में धीरे धीरे डालती थी। आज उनका समय आ गया जिसमें लोग शायद उन्हीं चीजों को सच मान रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूं ये भी समय लोगों के लिए बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाला है। सारे झूठों का पर्दाफाश होता जा रहा है, लोग समझते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने वाले लोगों की संख्या भी मैं बढ़ता हुआ देख रही हूं। तो प्रधानमंत्री की जो भाषा है उसने देश की गरिमा गिराई है। इन सब बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि जो समय 1925 में था, आज 2025 में भी वही लड़ाई हमको लड़ना है। अपने देश के लोकतंत्र को बचाना है, वैज्ञानिक सोच को वापस लाना है, और देश अब जो लगभग 50 साल पीछे चला गया है, उस देश को वापस एक विकास करता हुआ लोकतंत्र हमें बनाना बहुत जरूरी है।